हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मदन पूरा दिन अपना जुए में निकालने के बाद शाम को घर में घुसता है, जिसके चलते उसकी पत्नी माला उस पर चिल्लाते हुए कहती है, आ गए पैसा उड़ाकर। अरे तुम्हें जरा शर्म नहीं आती? गरीबी में आटा गीला करने वाले काम करते हुए यहाँ हमारे पास खाने के लाले पड़े हुए हैं और तुम घर की कोई ना कोई चीज रोज ही जुए में हाराते हो। ये घर मेरा है और यहाँ की सारी चीजें मेरी है। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? और देखना, ये गरीबी ऐसे तो जाएगी नहीं, लेकिन जिस दिन मैं कुछ बड़ा जीत गया ना, तो देखना ये गरीबी दोबारा कभी मुड़ कर नहीं आएगी। गरीबी के दिन तो तब जाएंगे ना जब तुम अपना ये जुआ खेलना बंद करके हमारे परिवार पर ध्यान दोगे। बेटी बड़ी हो गई है, दूसरों के घरों में जाकर काम करती है, तब जाकर इस घर का गुजारा चल रहा है, लेकिन तुमको इस चीज की भी शर्म नहीं है। उसको कमाने लायक मैंने ही करा है, तो अब कमा कर भी तो मुझे ही देगी ना, इसमें क्या बुराई है? और हट यहाँ से, मुझे बर्तन दे, दांव पर लगाने हैं। मदन की जुए की आदत उसके और उसके परिवार को खोखला कर रही थी। आए दिन घर की कुछ ना कुछ चीज वो बेचता रहता। ऐसे ही आज भी वो घर के कुछ बर्तन उठाकर ले जा रहा था। तभी उसकी बेटी संध्या घर आती है और उसको ऐसे करते हुए देखकर कहती है, बाबा ये क्या कर रहे हो? हमारे पास गिनती के बर्तन बचे हैं, आप उनको भी जाकर जुए में हारना चाहते हो? एक तो हम वैसे ही गरीब हैं, ऊपर से आप इस गरीबी में जुए की आदत पाल कर बैठे हैं। जिंदगी कितनी मुश्किल हो गई है हमारी। चुप कर, 4 पैसे क्या कमाने लगी, तू मेरे ऊपर रौब दिखाती है। ये सारी चीजें मैं इस घर में लाया था और अब मैं ही इनको लेकर जाऊंगा, समझी तुम? नहीं बाबा, मैं आपको ये सब नहीं ले जाने दूंगी। संध्या मदन को रोकने लगती है, लेकिन मदन उसको धक्का मारकर चला जाता है। धक्के के कारण उसके सर पर चोट आ जाती है। तभी उसकी माँ उसे संभालते हुए उठाती है और माला कहती है, मेरी बच्ची, तू भी किस इंसान को रोकने की कोशिश कर रही थी जो जुए में अपना ईमान तक हार चुका है? ये जुआ हमें बर्बाद कर देगा। नहीं माँ, देखना, बाबा को अपनी गलती का एहसास होगा। इस गरीबी ने उनका दिमाग खराब कर दिया है। जब उनको अकल आ जाएगी ना, वो अपनी बुरी आदत छोड़कर हमारा साथ देंगे। हम इन गरीबी के दिनों से बाहर जरूर निकलेंगे। ना जाने वो दिन कब आएंगे मेरी बच्ची। घर के बर्तन तो जा चुके थे, जिसके कारण अब माला अपनी बेटी संध्या को खाना एक अखबार के टुकड़े पर परोसती है और बोलती है, बेटा यही है अब घर में, बर्तन तो तेरे बाबा ले गए। कोई नहीं माँ, हम गरीबों के यहाँ इतना खाना बनता है कि हमें बर्तनों की जरूरत ही नहीं है। मैं ऐसे ही खा लूँ। संध्या ऐसे ही खाना खाकर सोने चली जाती है। रात के लगभग 12 साढ़े 12 बजे मदन नशे में धुत घर आता है और घर का दरवाजा पीटते हुए कहता है, अरे दरवाजा खोलो, अरे मैंने कहा दरवाजा खोलो। अरे कहाँ मर गई माँ बेटी? जुए में बर्तन क्या हार किया, मुझे तो घर में ही नहीं घुसने दोगी क्या? अरे उठो, दरवाजा खोलो। मदन घर के बाहर ऐसे तमाशे कर रहा था और अंदर ये सब सुनकर संध्या डरते हुए अपनी माँ माला से कहती है, माँ, बाबा पीकर आए हैं, अब वो नशे की हालत में जरूर तमाशा करेंगे। हम क्या करें? तू डर मत मेरी बच्ची, मैं दरवाजा ही नहीं खोलूंगी। सुबह देखते हैं क्या होगा। माला दरवाजा नहीं खोलती और मदन कभी दरवाजे पर ईंट मारता तो कभी कुछ फेंक कर मारता, लेकिन दरवाजा ना खोलने पर वो दरवाजे के बाहर ही नशे की हालत में सो जाता है। अगली सुबह जैसे ही माला दरवाजा खोलती है तो मदन उठकर आता है और एक थप्पड़ मारते हुए कहता है, तेरे कारण मैं पूरी रात घर से बाहर रहा, तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। मेरे ही घर से मुझे ही बाहर किया ना, अब तुम दोनों के पास ही घर ही नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर मदन घर में आकर घर के कागजात ढूंढने लगता है। ये देखकर माला और संध्या कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं? ले दे के ये एक कमरे का घर है हमारे पास, आप इसको भी दांव पर लगा देंगे तो कहाँ जाएंगे हम? पापा माँ ठीक कह रही हैं, आप ये जुए की आदत क्यों नहीं छोड़ देते? घर के हाल देखिए, हम इतने गरीब हैं, घर में अब सिवाय बिस्तर के कोई कीमती चीज हमारे पास नहीं बची है। सब कुछ आपने जुए में हार लिया है। अब अगर घर भी हार गए तो हम तो सड़क पर ही आ जाएंगे। ये घर मेरा है और मैं इसको दांव पे लगाऊं, चाहे जो करना है करूं, तुमको क्या?
तुमको जो करना है कर लो। मदन घर के कागज लेकर घर के बाहर चला जाता है। ये देखकर माला अपने घर के बाहर बैठकर रोने लगती है। शाम को मदन जुए में अपने घर को हारता तो नहीं है, बल्कि थोड़े पैसे जीत जाता है, जिसके बाद वो खुश होते हुए अपने साथियों से कहता है, आज मैं जीत गया, देखा तुमने, मैंने अपना घर बचा लिया, मैं भी जीत सकता हूँ। मदन अपने जुए में जीते पैसे और घर के कागजात लेकर आ जाता है, जिसके बाद वहाँ बैठे जुआरियों में एक शक्ति नाम का आदमी कहता है, बेटा आज तो तुझे मैंने जीतने दिया, क्योंकि मुझे ना तुझसे जो चीज चाहिए है उसके लिए मुझे तुझे चारा डालना था और मैंने वो चारा तुझे जितवा कर डाल दिया। मदन हाथों में कागज और पैसे लिए घर आता है और अपनी पत्नी से कहता है, ये देखो तुम दोनों, नकारा समझा था ना मुझे, ये देखो मैं जीत कर आया हूँ आज मैं बहुत खुश हूँ, मुझे कोई बहस नहीं करनी तुम लोगों से, ये पकड़ पैसे और आज कुछ अच्छा बना। तुम्हारे जुए में जीती कमाई से हमें कुछ नहीं खाना, मेरी रसोई में इस पैसे से कुछ नहीं बनेगा, गरीब हूँ, 2 टाइम भूखी रहकर जिंदगी गुजार लूंगी, लेकिन गलत तरीके से कमाए पैसे से खरीद कर कुछ नहीं खाऊंगी। माँ सही कह रही है बाबा, आप ये जुआ खेलना छोड़ क्यों नहीं देते? फिर देखना हम तीनों मेहनत करेंगे और हमारे हालातों को भी सुधारेंगे। तुम गरीबी में ही मरने लायक हो, मत लो पैसा, मैं बाहर जाकर खा लूंगा और बाकी के पैसे से कल जुआ खेलूंगा और ये घर के कागज भी नहीं दूंगा, मरो जाकर। इतना बोलकर मदन चला जाता है। बेचारी संध्या और माला दूसरों के घरों में काम कर कर के ही 2 वक्त का खाना जुटा पाती थी और बाकी का बचा हुआ पैसा मदन किसी न किसी तरह उनसे लेकर जुए में उड़ा देता था। और एक शाम वो फिर से अपने उन्हीं जुआरी साथियों के साथ जुआ खेलने बैठता है। वो सब पैसे हार चुका था। ये देखकर उसके साथ बैठा शक्ति उसे उकसाते हुए कहता है, अब क्या है तेरे पास दाव पर लगाने को? पैसा हार गया, अब क्या लगाएगा? अपना घर, मेरे पास घर के कागज है, वो लगाऊंगा दाव पर। मदन अपने घर के कागज भी दाव पर लगा देता है। वो भी शक्ति से जुए में हार जाता है, जिसके बाद शक्ति उससे कहता है, अब बचा क्या है तेरे पास? अरे मैं भी कितना पागल हूँ, अब क्या बचा है तेरे पास? कुछ भी नहीं, घर भी गया, पैसे भी गए, बर्तन भी गए, अब घर वालों को थोड़ी दाव पे लगाएगा। इसकी बेटी कोई सामान थोड़ी है जो उसको दाव पे लगा देगा। ये लगाऊंगा, इस बार मैं अपनी बेटी को दाव पर लगाऊंगा और देखना मैं सब जीत जाऊंगा, अपना घर, पैसा, सब कुछ। ठीक है फिर बिछा पत्ते। मदन दोबारा पत्ते बांटता है और इस बार भी वो शक्ति को जुए में अपनी बेटी को हार जाता है। आखिर शक्ति ने जो चाहा था वो मदन से करवा लिया, जिसके बाद शक्ति सीधा मदन के घर जाकर संध्या को बुलाते हुए कहता है, संध्या, ओ संध्या, बाहर निकल, आखिर आज तू मेरी हो ही गई। शक्ति की आवाज सुनकर संध्या और माला घर से बाहर निकलती हैं, तो शक्ति संध्या का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाने लगता है। ये देखकर माला और संध्या कहती है, शक्ति छोड़ मेरा हाथ छोड़, वरना चिल्ला चिल्ला कर सारे मोहल्ले को इकट्ठा कर दूंगी। शक्ति छोड़ मेरी बेटी को, तेरी इतनी हिम्मत कि मेरी बेटी को जबरदस्ती ले जाएगा। शक्ति हाथ नहीं छोड़ता तो संध्या उसके हाथ पर काट लेती है, जिसके बाद वो खुद को छुड़वाकर अपनी माँ के पास भागती है और माला उसको अपने पीछे छुपाते हुए कहती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को हाथ लगाने की? ये हिम्मत तो मुझे इसके बाप ने दी है। जुए में हार गया वो संध्या को मुझसे, अब से संध्या मेरी है, समझी? क्या जुए में मैं कोई चीज नहीं हूँ जिसे उन्होंने दाव पर लगा दिया और तुमने जीत लिया? मैं कहीं नहीं जाऊंगी। जाएगी तो सही, वरना मैं जबरदस्ती उठा के ले जाऊंगा। शक्ति संध्या को जबरदस्ती ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन मोहल्ले वाले आकर माला और संध्या की मदद करते हैं। तभी माला की पड़ोसन विमला उससे कहती है, अरे कब तक चुप रहेगी माला? आज इस जुए ने तेरी बेटी को एक चीज बना दिया। अब तो अपने पति को सबक सिखा, जा जाकर पुलिस कंप्लेंट कर, ताकि ये शक्ति और तेरा जुआरी पति मदन पुलिस के हत्थे चढ़ सके। हाँ माँ, अब बस बहुत हुआ। इस जुए ने बाबा का दिमाग खराब कर दिया है, इसीलिए उनको समझ ही नहीं आता कि क्या सही है क्या गलत है। अब उनको सजा देनी ही पड़ेगी। माला सबकी बातें सुनने के बाद पुलिस को कॉल करती है और अपने पति को घरेलू हिंसा करने और अपनी ही बेटी को सामान की तरह जुए में हारने के लिए जेल भिजवाती है। मदन के साथ पुलिस
शक्ति को भी अरेस्ट करती है और दोनों को कड़ी सजा देती है। इसके बाद माला भले ही अपनी गरीबी में अकेले रहती है, लेकिन कम से कम उसके पास अब एक ऐसे पति की जिम्मेदारी नहीं थी जिसने ना तो पति होने का फर्ज निभाया हो और ना ही पिता होने का। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।